हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई मत्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए सेटअप के साथ स्टार्ट करेंगे अपने इंडियन पॉलिटी को समझना, जहां पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रोका था और उसके बाद बहुत दिन तक हमारा वीडियो नहीं आया था। बट अब हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे इस सेटअप के साथ, जो कि बहुत वे में होगा और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में होगा। हम लोग एनिमेशंस के साथ, हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ और हम लोग वीडियोस के साथ, जहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज है तो उस वीडियो के साथ हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी को अच्छे तरह से समझेंगे और इस जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं इनको आराम से हम लोग टैकल करेंगे। तो चलो आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट को समझना, जो हमारा है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको हर साल हर एग्जाम में आपको 2 या 3 या 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका कोई भी एसएससी वगैरह कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन क्यों ना हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है पीयूष और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल को पढ़ना। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? प्रियम्बल किसे कहते हैं हम? प्रियम्बल कब लिखा गया हमारा प्रियम्बल, और क्यों हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं, क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को लिया गया और कहाँ से आया ये प्रियम्बल, क्या होता है ये प्रियम्बल। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो जब भी आप अपने बुक को खोलते हो, चाहे वो एक एनसीईआरटी रहे या बेसिकली बात करते हैं, आप अगर कोई भी अपने बुक को खोलोगे तो बुक में यहाँ एक स्टार्टिंग पेज में आपको दिया रहेगा एक प्रीफेस। ये प्रीफेस क्या होता है? ये प्रीफेस बेसिकली होता है कि आपका जो बुक है उसका समरी। ठीक है, उसका समरी क्या है, वो बुक का समरी, वो बुक किस लिए लिखा गया है, वो बुक लिखने का क्या गोल है, उस बुक का क्या एस्पिरेशन है लिखने का, और उस बुक को लिखना राइटर ने क्यों सोचा, उस बुक को हम क्यों लिखे, क्या है, मतलब बेसिकली वो प्रीफेस का मतलब होता है इस पूरे बुक का समरी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है वो है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है। ठीक है, इसको हम लोग एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और कुछ लोग इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। प्रियम्बल से हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या गोल है। ठीक है, प्रियम्बल पढ़ने से हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है, मतलब स्टेट का नेचर क्या है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट है उसका क्या नेचर है। ठीक है, प्रियम्बल से हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उनके माइंड को रीड करने का चाबी मिलता है, इसलिए प्रियम्बल को कहते हैं कि इट इज अ की टू रीड द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। फार्मर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड को पढ़ने के लिए कि जो चाबी है वो है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, तो चलो आगे जाके पढ़ते हैं क्या होता है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल जो होता है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सप्लेन करता है फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उनका क्या इंटेंशन था इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने से पहले, क्या हिस्ट्री है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले, क्या हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले, एंड क्या कोर वैल्यूज है, कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यू है। वो कोर वैल्यूज हमारा क्या है? कोर वैल्यूज जैसे कि हमारा जो, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा जो देश है, हमारा देश एक सोवेरियन कंट्री है, हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे देश एक रिपब्लिक कंट्री है, हमारे देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, हमारे देश में फर्टेनिलिटी है, भाईचारा है। तो ये सारा कोर वैल्यूज है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेशंस है, ये सारा कुछ हमें इस एक प्रियम्बल में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, द प्रियम्बल बेसिकली गिव आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब स्टेटमेंट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड डेट ऑफ एडॉप्टेशन, मतलब कब हमारा प्रियम्बल को हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ये सब हमें प्रियम्बल को देखने से मिलता है। तो बेसिकली चलो सबसे पहले हम लोग अपने प्रियम्बल को ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ को आप रेफर कर सकते हो और इन सारी चीज़ों को हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी हम फिलहाल
अपने प्रियम्बल को पढ़ते हैं, इसमें मैंने प्रियम्बल ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रियम्बल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। चलो इस प्रियम्बल को आज हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो वी है, देखो, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, ये जो वी है यही हमारा वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये वी जो है इस वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट को दर्शाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, मतलब हम सत्य निष्ठा के साथ, हम भारत के लोग सत्य निष्ठा के साथ ये प्रण लेते हैं कि हम इंडिया को एक सोवेरियन कंट्री बनाएंगे, एक सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे, एक सेकुलर कंट्री बनाएंगे एंड एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे। एंड हम सिक्योर करेंगे, क्या सिक्योर करेंगे, हम जस्टिस सिक्योर करेंगे। कैसा जस्टिस, हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करेंगे। मतलब सोसाइटी में सोशल जस्टिस भी होगा, इकोनॉमिक जस्टिस भी होगा, मतलब इकोनॉमी यानी फाइनेंस कंडीशन पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। इक्वल पॉलिटिकल राइट हम सबको देंगे। हम सोशल मतलब जो हमारा सोसाइटी है, उस सोसाइटी में हम भाईचारा एस्टैब्लिश करेंगे। इस बेसिकली सोशल जस्टिस। लिबर्टी, किस चीज़ का लिबर्टी, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीव का, फेथ का एंड वर्कशिप का। मतलब हम लिबर्टी देंगे अपने थॉट्स को, अपना जो हमारा बिलीव है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, रिलीजन को फॉलो करने के लिए, एंड ये हम लिबर्टी। इक्वालिटी, हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम, हम सोसाइटी में इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करेंगे। हमारा सोसाइटी में भेदभाव नहीं होगा, हम इक्वालिटी को हम अडॉप्ट करेंगे। फर्टर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, मतलब क्या होता है, एश्योरिंग द डिजिनिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब हम अपने देश में एकता और इंटीग्रिटी, मतलब हम अपने देश में ब्रदरहुड, भाईचारा और ये सब एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26th डे ऑफ नवंबर 1949, मतलब नवंबर 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम लोग संविधान दिवस के दिन भी मनाते हैं, डुअबली अडॉप्ट एंड इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम इस दिन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को देते हैं। बेसिकली गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये था हमारा प्रियम्बल। इस प्रियम्बल को पढ़ने से आपको क्या पता चला, इस प्रियम्बल को पढ़ने से हमें ये पता चला कि हमारा जो स्टेट है, ठीक है, हम हमारा जो इंडिया है वो कैसा कंट्री है। हमारा जो कंट्री है वो एक सोवेरियन कंट्री है, वो एक सोशलिस्ट कंट्री है, वो एक सेकुलर कंट्री है, वो एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री है, जहाँ पे हमें जस्टिस मिलता है, कैसा, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, जहाँ पे लिबर्टी है, किस चीज़ का, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, जहाँ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे फर्टिनिटी है, मतलब एक ब्रदरहुड है, और हम यूनाइट है, हम अपने नेशन में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली पहले इस टर्म को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस से हम लोग इसको बहुत एक्सप्लेन से समझेंगे, ठीक है। तो सोवेरियन का क्या मतलब होता है, बेसिकली सोवेरियन का क्या मतलब है, सोवेरियन का मतलब होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर पे काम नहीं करेगा। हम अपने डिसीजन को, हमारा जो इंटरनल मैटर है, हमारा जो एक्सटर्नल मैटर है, वो सारा हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। हमें किसी और के प्रेशर में आकर हमें उस चीज को सॉल्व नहीं करना है, मतलब। अब बट आज के ज़माना में सारा देश कंप्लीट सोवेरियन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब अमेरिका और ईरान में कुछ वॉर था, तो हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट में आकर, क्योंकि हमारा जो फ्रेंडशिप है यूएस के साथ खराब ना हो, इसलिए हमने अमेरिका के प्रेशर में ईरान से क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट रोक दिया। तो बेसिकली हम पूरे सोवेरियन तो नहीं हुए, क्योंकि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखा, क्योंकि अमेरिका में हमारा बहुत ज़्यादा बिजनेस, ट्रेड, ये सब होता है, ठीक है। तो हम आज कंप्लीट सोवेरियन नहीं है, बट हाँ, वी आर अ सोवेरियन कंट्री। जैसे अमेरिका के लिए हमने रशिया से कभी दोस्ती नहीं ख़त्म की, क्योंकि वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, और हमारा ये नेशनल इंटरेस्ट है, और हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं बिना किसी के प्रेशर में आकर,
ठीक है। हमारा देश एक सोशलिस्ट होगा जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो हमें बेसिकली हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किए हैं, जहाँ पे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो हमारा प्रोडक्शन है उसको देखते हैं। हम एक सेकुलर कंट्री हैं जहाँ पे सारे रिलीजन को इक्वल स्टेटस दिया गया है। कोई रिलीजन आपका जिसको भी कोई है, हमारे देश का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। जस्ट मैंने जैसा पाकिस्तान देखते हो तो ये क्या, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान मतलब इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। बस इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, हमारा कंट्री रिपब्लिक है, मतलब सारे पब्लिक ऑफिस सारे लोगों के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए खुले हुए हैं बिना कोई हायरार्की के। हमने जस्टिस है हमारा, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हम अडल्ट सफरेज मतलब हम वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सब हमारा इस प्रियम्बल में लिखा हुआ है। और इस प्रियम्बल को हमने बहुत इसकी प्रियम्बल का एक और बात, इस प्रियम्बल को हमने सबसे लास्ट में अडॉप्ट किया है, क्योंकि जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया गया था तब हमने इस प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है, क्योंकि बेसिकली इट इज़ अ समरी। तो हमने जब पूरा बुक लिख लिया फिर हमने इस समरी को लिखा। उसके बाद ये जो प्रियम्बल है इसका हिस्ट्री क्या है, तो बेसिकली इसका हिस्ट्री ये है कि ये प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था उसके बेसिस पे है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली एक संकल्प था जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाया था, जिन्होंने बताया था कि हमारा देश कैसा होगा। उन्होंने भी मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही था कि हमारा देश सोवेरियन होगा, डेमोक्रेटिक होगा, सेकुलर होगा, जहाँ पे जस्टिस होगा, लिबर्टी होगा, इक्वालिटी होगा एंड फर्टिनिटी होगा। तो यार देखो, इस चीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आज हमने प्रियम्बल को समझा बेसिकली बहुत अच्छे तरह से, और इसके सारे टर्म को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, आप इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें आप नेक्स्ट चीज़ देख सकोगे। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।